आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा ताज़ा संघर्ष, मिसाइलें, ड्रोन, हवाई हमले और एक तनाव जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तक ले जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये युद्ध हो क्यों रहा है? इसके पीछे की जड़ें कहां तक जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में अमेरिका का क्या रोल है? आज हम इतिहास की परतें खोलेंगे, तथ्यों को सामने लाएंगे और समझेंगे कि मध्य पूर्व की ये जंग आखिर है क्या। दोस्तों, ये युद्ध कोई नया नहीं है। 13 जून 2025 से शुरू हुआ ये ताज़ा संघर्ष, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा जा रहा है, दरअसल दशकों पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसके लिए हमें जाना होगा 20वीं सदी में, जब मध्य पूर्व का भू राजनीतिक नक्शा तैयार हो रहा था। 1948 में इजराइल का गठन हुआ। यहूदी आबादी के लिए एक देश की मांग पूरी हुई, लेकिन अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। उस समय ईरान का शासन शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में था, जो अमेरिका और पश्चिमी देशों का करीबी था। उस दौर में ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे। दोनों को अरब देशों से खतरा महसूस होता था और दोनों ही सोवियत संघ के खिलाफ थे। इसे पेरीफेरी सिद्धांत कहा जाता था। लेकिन 1979 में सब बदल गया। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह का तख्ता पलट गया और अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। इस क्रांति ने न सिर्फ ईरान की नीतियां बदली, बल्कि पूरे मध्य पूर्व का समीकरण बदल दिया। नया ईरान अब पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजराइल का विरोधी बन गया। खुमैनी ने इजराइल को नाजायज करार दिया और फिलिस्तीन मुद्दे को समर्थन दिया। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान को अपने लिए खतरा मानना शुरू कर दिया। 1980 के दशक से ईरान और इजराइल के बीच एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे समूह को समर्थन देना शुरू किया। ये समूह इजराइल के खिलाफ लड़ते थे और ईरान उनके जरिए अपनी ताकत बढ़ाता था। दूसरी तरफ इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए, ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं की और साइबर हमलों जैसे स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया। इस दौर में एक और बड़ा मुद्दा उभरा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। ईरान का कहना था कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे मानने को तैयार नहीं थे। अब आते हैं हाल के घटनाक्रम पर। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए। इस हमले को ईरान का समर्थन माना गया। जवाब में इजराइल ने गाजा और लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकाने भी निशाना बने। तनाव बढ़ता गया और 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी और युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। इसमें एक तीसरा खिलाड़ी है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका का मध्य पूर्व में दखल कोई नई बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। तेल के भंडार और भू राजनीतिक महत्व के कारण मध्य पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का मैदान बन गया। 1953 में अमेरिका ने ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को हटाने में मदद की, क्योंकि उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद शाह को सत्ता सौंपी गई, जो अमेरिका का पिट्ठू था। 1979 की इस्लामी क्रांति ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया। ईरान अब उसका दुश्मन बन गया। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, भले ही इराक ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। 2015 में ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया। 2020 में अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया। अब 2025 में अमेरिका इस युद्ध में खुलकर सामने आ गया है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला बताया। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि नुकसान मामूली है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? पहला, इजराइल उसका सबसे करीबी सहयोगी है। अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है।
दूसरा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए लाल रेखा है। तीसरा, मध्य पूर्व में तेल के रास्तों खासकर होर्मुज डमरू मध्य पर नियंत्रण। ईरान ने इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खतरा है। दोस्तों, ईरान के पास दुनिया का 12% तेल भंडार है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें 200 से $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए ये बड़ा झटका होगा क्योंकि हमारा 3.5 लाख करोड़ का व्यापार खतरे में है। अब सवाल ये है कि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। ईरान ने कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि दखल का अंजाम भुगतना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की धमकी दी है। रूस और चीन ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है और रूस के शामिल होने की आशंका भी है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, भारत के लिए भी ये चुनौती है। हमारा ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है और इजराइल अमेरिका के साथ भी गहरे रिश्ते हैं। भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा। ये युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये इतिहास, विचारधारा, तेल और सत्ता का खेल है। अमेरिका इसमें सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या क्या शांति कोई रास्ता बचेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें।